ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में जीव की सुषुप्ति नामक अवस्था का विचार किया जा रहा है। सुषुप्ति अवस्था में जीव को बताया जा रहा है, कहीं नाड़ी में तो किसी प्रकरण के द्वारा पूरी तत्व में कोई प्रकरण ब्रह्म में बताता है। तो इन श्रुतियों में जो सप्तमी विभक्ति और समुच्चय श्रुति है, इसके आधार पर संशय हुआ और पूर्व पक्षी ने कहा कि इनका विकल्प होगा। सप्तमी विभक्ति है वो बताती है समान प्रयोजनवत्ता और परस्पर निरपेक्षता, ये पूर्व पक्षी का कथन था। इसलिए नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म इन तीनों का सुषुप्ति के लिए विकल्प है, न कि वो समुच्चय। इस प्रकार का पूर्व पक्ष बताया गया, अर्थात भाष्य में अधिकरण के विषय, संशय और पूर्व पक्ष, ये तीन अंश बताए गए। 6 अंशों वाला अधिकरण होता है, उसमें से 3 अंश भाष्य में बताए गए। विषय रूप अंश भी, संशय रूप अंश भी, पूर्व पक्ष भी। संगति और फलात्मक अंश को बता दिया टीका में टीकाकार ने। द्वितीय अधिकरण जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं का पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्योगी अनुयोगी भाव संबंध है। इत्याकारक संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की टीकाकार ने बताई दी इस अधिकरण के अवतरण में, और फल भी बताया पूर्व पक्ष के मत में जीव का ब्रह्म के साथ ऐक्य अनिर्णय, ऐक्य का निर्णय न हो पाना, और सिद्धांत मत में नियम से सुषुप्ति ब्रह्म में ही होती है, इसलिए ब्रह्म के साथ ऐक्य निर्णय, ये फल। तो 5 अंश 6 अंशों में से अभी तक भाष्य और टीका में इस अधिकरण के बता दिए गए। सिद्धांतात्मक एक अंश अवशिष्ट है, उसे सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है, एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते। और एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, ये जो सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है सिद्धांतयति एवं प्राप्त इति। भाष्कर भगवान सिद्धांत को इस अधिकरण के बताने वाले सूत्र की व्याख्या करते हुए इस अधिकरण के सिद्धांतात्मक अंश को बता रहे हैं। ये सिद्धांतयति इस पद का अर्थ निकलेगा।
पहले सूत्र का उच्चारण किया जाए, अर्थानुसंधान किया जाए, फिर इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होगी। 629 नंबर पृष्ठ पर सूत्र है तद अभावो नाड़ीसु तत्श्रुतेरात्मनि च तद अभावो नाड़ीसु तत्श्रुतेरात्मनि च। तो तद अभाव एक पद है, दूसरा नाड़ीसु, तीसरा तत्श्रुते, चौथा आत्मनि और पांचवा च, ऐसे 5 पद हैं। तद अभाव शब्द का अर्थ है सुसुप्ति। सुसुप्ति अवस्था को बताने के लिए तद अभाव शब्द है। तस्याभाव तद अभाव, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसमें तत्शब्द का अर्थ है स्वप्न दर्शन, यानी भेद दर्शन। तो भेद दर्शन का अभाव रूपा है, विशेष विज्ञान का अभाव रूपा है सुसुप्ति। सुसुप्ति में विशेष यानी भेद दर्शन नहीं होता, इसलिए सुसुप्ति को कहा जाता है तद अभाव, विशेष विज्ञान का अभाव। और वह जो विशेष विज्ञानाभाव शब्दित सुसुप्ति है, वह नाड़ीसु आत्मनि च भवति, ऐसे लगाना। तो नाड़ी और आत्मा शब्द से लेना है ब्रह्म को, और च शब्द समुच्चायक है पूरी तत्व का, आत्मनि च में जो च है। इसलिए ये जो 3 है स्थान, नाड़ी, पूरी तत्व और आत्मा शब्दित ब्रह्म, इन तीनों में भी अर्थात तीनों का भी समुच्चय सुसुप्ति में होता है। तो सुसुप्ति अवस्था की सिद्धि के लिए जीव तीनों का भी उपयोग करता है। इसलिए तीनों का भी प्रत्येक सुसुप्ति के समय समुच्चय होता है, केवल एक का ही नहीं। विकल्प होगा तो एक एक का ग्रहण होगा, 2 का नहीं होगा। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि एक सुसुप्ति के समय तीनों का उपादान है। ऐसे प्रत्येक दिन में 2 बार भी सोएगा तब भी सबका उपादान करेगा। तो नाड़ीसु आत्मनि पुरीतति च तद अभाव भवति, ऐसे लगाना। और इन तीनों का उपयोग एक जैसा नहीं है। सुसुप्ति में समान उपकारक ये तीनों नहीं है। नाड़ी तो मार्ग का कार्य करती है, पूरी तत्व प्रासाद के तरह आवरक का कार्य करती हैं, और ब्रह्म पर्यंक के तरह आधार का कार्य करता है। इसलिए तीनों का अलग अलग उपयोग सुसुप्ति की निष्पत्ति में होने से तीनों का भी उपादान होगा, ग्रहण होगा, समुच्चय होगा। ये नाड़ीसु आत्मनि पुरीतति च तद अभावो भवति, इस प्रतिज्ञा वाक्य से कहा जा रहा है। कहा ऐसा क्यों?
तो हेतु बताते हैं तत्श्रुते, तत्श्रुते ये हेतु है। तो तत्श्रुते का अर्थ है तीनों का भी सुसुप्ति में उपयोग बताने वाले श्रुति वचन के आधार पर समुच्चय ये स्रोत पक्ष सिद्ध होता है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान अपने भाष्य में बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, 631 नंबर पृष्ठ पर भाष्य है। चौथी पंक्ति में एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते के बाद में है तद अभावो नाड़ीसु आत्मनि च इति। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा वाक्यस्थ तद अभाव इस पद की व्याख्या कर रहे हैं प्रतीक के रूप में उसका ग्रहण करके कि तद अभाव इति तस्य प्रकृतस्य स्वप्न दर्शनस्य अभावः तद अभाव, तस्य अभाव तद अभाव, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तत्शब्द सर्वनाम होने से प्रकृत जो स्वप्न दर्शन है उसका परामर्शक होगा, इसलिए तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा स्वप्न दर्शनस्य अभाव। तो स्वप्न दर्शन का अभाव है सुसुप्ति, इसलिए सुसुप्त स्थान ये अर्थ निकलेगा, सुसुप्ति अवस्था। तद अभाव शब्द का विग्रह करके समास का फिर अर्थ बताया सुसुप्तम इत्यर्थ। अब नाड़ीसु आत्मनि च इन पदों के साथ तद अभाव पद का जो अर्थ है उसका अन्वय किया जा रहा है पदार्थों के साथ। तो नाड़ीसु आत्मनि च इति, इसमें सूत्रस्थ च का अर्थ टीकाकार बताते हैं कि सूत्रे चकारः पुरीतत् समुच्चयार्थ। च निपात है, उसके अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थों में से एक समुच्चय रूप अर्थ भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ सूत्र में आत्मनि च में जो च है समुच्चय अर्थ को बताता है। किसके समुच्चय को बताएगा? तो कहते हैं पूरी तत्व के समुच्चय को बताता है। श्रुति में जिन 3 स्थानों को कहा है उनमें से सूत्र में 2 का तो उपादान है, तो जिसका सूत्र में उपादान नहीं है उसका समुच्चायक सूत्र में च है, तो पूरी तत्व का नहीं है समुच्चय सूत्र में, इसलिए पूरी तत्व का परामर्शक ये च होगा। तो सूत्रे चकारः पूरी तत्व समुच्चयार्थ। तो भाष्य में है नाड़ीसु आत्मनि च इति समुच्चयन एतानि, इसलिए भाष्यकार भगवान च को पूरी तत्व का समुच्चायक मान करके एतानि ऐसा बहुवचन प्रयोग करते हैं। यदि भाष्यकार भगवान को पूरी तत्व का समुच्चय अभिष्ट न होता च शब्द से तो द्विवचन प्रयोग ही करते। सूत्र में जो आत्मनि और नाड़ीसु है तो 2 पदार्थ हैं, तो द्विवचन का प्रयोग करते। ये बहुवचन प्रयोग करके सूत्रकार यानी टीकाकार ने जो सूत्रस्थ च का अर्थ बताया है उस अर्थ के साथ अपना अनुमोदन बता रहे हैं, उस अर्थ का अनुमोदन कर रहे हैं। तो समुच्चयन एतानि नाड्यादीनि स्वापाय उपैति न विकल्पेन इत्यर्थ। तो तद अभावो नाड़ीसु आत्मनि च
इस सूत्रस्थ प्रतिज्ञा वाक्य का ये अर्थ निकलेगा, उपैति का कर्ता है जीव। नहीं, षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, बहुव्रीहि नहीं, वेधिकरण बहुव्रीहि नहीं, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, तो विशेष यानी भेद ज्ञान का अभाव है, ये सुषुप्ति है। तो नाड़ीषु आत्मनि च इति समुच्चयन एतानि नाड्यादीनि स्वापाय उपैति न विकल्पेन इत्यर्थ। तो इन नाड़ी और आदि शब्द से ग्राह्य पुरी तत्व तथा ब्रह्म का उपैति यानी उपादान करता है, ग्रहण करता है, इनके पास जाता है। इनके पास जाना है उपादान करना, ग्रहण करना, इनको प्राप्त करना। किसके लिए? और उपैति का करता है जीव। तो जीव एतानि नाड्यादीनि उपैति यानी गृह्णाति। तो किस उद्देश्य से ग्रहण करता है, किस प्रयोजन के संपादन के लिए? तो स्वापाय, तो स्वाप के लिए यानी सुषुप्ति की सिद्धि के लिए इन तीनों का उपादान करता है। तो विकल्प से करता है, तो कहते नहीं समुच्चयन। तो समुच्चयन एतानि उपैति यानी आदत्ते ग्रहण करता है। तो कहा कभी कभी विकल्प भी होता होगा, तो विकल्प का निषेध ही करने के लिए कहते हैं न विकल्पेन इत्यर्थ। नियम से समुच्चय से ही इन तीनों का उपादान स्वाप की सिद्धि के लिए जीव करता है, कभी भी विकल्प से ग्रहण नहीं करता। कदापि विकल्पेन न एतानि उपैति, ऐसा अन्वय करिए। ये तदाभावो नाड़ीषु आत्मनि च, इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ होगा। सूत्रस्थ प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ बता दिया। हेतु वाक्य है तत्श्रुते, ये एक पदात्मक। इसका अवतरण है भाष्य में कि कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात्, किस प्रमाण से आप ये कह रहे हो कि नाड्यादियों का समुच्चय से ही स्वाप की सिद्धि के लिए जीव उपादान करेगा, विकल्प से नहीं। इस आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञापक हेतु कौन है? तो सिद्धांती बताते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में ये सब नाड़ी और पुरी तत्व और ब्रह्म का उपादान जीव के द्वारा होता है, यह अर्थ अतीन्द्रिय होने से ये श्रुति के द्वारा ही ज्ञापित होगा। अतीन्द्रिय अर्थ में श्रुति प्रमाण होती है स्वतंत्र। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा तत्श्रुते, यानी तीनों का समुच्चय से उपादान बताने वाली श्रुति के आधार पर हम कह रहे हैं। यानी श्रुति प्रमाण से हमारा प्रतिज्ञात अर्थ निश्चित होता है। श्रुति के आधार पर हम बोल रहे हैं। तो कुतः इसका उत्तर दिया तत्श्रुते, और इस हेतु की व्याख्या है भाष्य में तथा ही इत्यादि से।
तथा ही सर्वेषाम एव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुसुप्ति स्थानत्वं श्रूयते तच्च समुच्चये संगृहीतम भवति। तो सर्वेषाम एव नाड्यादीनाम, तो ये नाड्यादि जो तीनों हैं इनमें सुसुप्ति स्थानत्वं श्रूयते तत्र तत्र यानी तस्मिन् तस्मिन् प्रकरणे। नाड्यादि का सुसुप्ति में उपयोग बताने वाले तत्तत् शाखा के प्रकरणों में इनका सुसुप्ति में समुच्चय से ही उपयोग बताया जा रहा है। कहते हैं सर्वेषाम एवं नाड्यादीनां तत्र तत्र सुसुप्ति स्थानत्व में सुसुप्ति में उपकारकत्व, सुसुप्ति की निष्पत्ति के लिए उपकारकत्व नाड्यादि में बताया जा रहा है। और ये उपकारकत्व कहते हैं तच्च समुच्चये संगृहीतम भवति। जब इन सब का समुच्चय मानेंगे तो सुसुप्ति की निष्पत्ति में इनका उपकारकत्व श्रुति के द्वारा प्रतिपादित संगृहीत होता है। का मतलब स्रोत अर्थ अन्यथा अनुपपत्या, समुच्चय उचित है स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से। तो तच्च समुच्चये संगृहीतम भवति यानी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित सुसुप्ति स्थानत्व का ठीक से ग्रहण इनमें हो पाता है जब समुच्चय मानते हैं, नहीं तो अव्यभिचरित रूप से ये स्रोत अर्थ सुसुप्ति स्थानत्व उनमें सिद्ध नहीं हो पाता विकल्प में। यही कह रहे हैं विकल्पे हेषाम पक्षे बाधस्यात् इत्यादि से भाष्कर भगवान। इसका अवतरण है टीका में, यदा नाड्यः सुसुप्ति स्थानम तदा पुरीतत् स्थानम न भवति इति श्रुत स्थानत्वस्य पक्षे बाधस्यात् स न युक्त इत्याह विकल्पे हेषामिति। तो ये कह रहे हैं ये जब विकल्प पक्ष मानते हैं तो इन तीनों में एक एक का उपादान होगा, दो का उपादान नहीं होगा, छोड़ दिया जाएगा। तो जब नाड़ीसु तदा सृप्तो भवति इस वाक्य के आधार पर नाड़ी का उपादान करेंगे, नाड़ी को सुसुप्ति स्थान मानेंगे, तो उस समय पुरी तत्व और ब्रह्म का बाध होगा। मतलब उसमें सुसुप्ति स्थानत्व जो श्रुति से प्राप्त है उसे छोड़ना पड़ेगा। तो प्राप्त प्रामाण्य का त्याग और अप्राप्त अप्रामाण्य का स्वीकार, ये बीज है अष्ट दोषों का, जो विकल्पे त्वष्ट दोषता कह रहे हैं उसमें। तो भाष्य में बीज है बाधश्चात्, ये जो कहा। और फिर ये कर लेते हैं पुरी तत्व, इसको मान लेते हैं विकल्प पुरी तत्व या ब्रह्म को। तो उस पक्ष में फिर जो प्रामाण्य त्यागा गया था उसका अंगीकार, तो त्यक्त स्वीकार और नहीं, त्यक्त का अंगीकार करना पड़ रहा है ना। प्रामाण्य का त्याग कर दिया था जब नाड़ी का उपादान किया था, तो पुरी तत्व वाक्य और ब्रह्म वाक्य में जो प्रामाण्य त्यक्त हुआ था उसका उपादान करना पड़ रहा है। और गृहीत जो
स्वीकृत जो आपका वो है अप्रामाण्य, उसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 दोष इसमें आ रहे हैं। ऐसे 4 दोष नाड़ी में आ जाएंगे, नाड़ी वाक्य में। तो अष्ट दोषता, उसका बीज वाक्य है भाष्य में ये कि विकल्पे ही येषाम पक्षे बाध स्यात्। इसी को आधार बना करके भारती तीर्थ जी ने विकल्पे त्वष्ट दोषता ये बताया है। टीकाकार वही कह रहे इसके अवतरण में कि यदा नाड्य सुसुप्ति स्थानम, विकल्प पक्ष में जब नाड़ी वाक्य को प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं तो नाड़ी वाक्य के द्वारा बताए गए नाड़ी में सुसुप्ति स्थानत्व सिद्ध हो जाएगा। तो वो जो पुरी तत्व और ब्रह्म वाक्य है उसमें सुसुप्ति स्थानत्व का बाध हो जाएगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। जो स्रोत अर्थ था उसका त्याग करना पड़ रहा। तो प्राप्त का परित्याग तदा पुरीतत स्थानम न भवति इति श्रुत स्थानस्य पक्षे बाध स्यात्। और स न युक्त, स्रोत अर्थ का परित्याग उचित नहीं है। श्रुति में प्रामाण्य का परित्याग अनुचित है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये कहा विकल्पे ही येषाम पक्षे बाध स्यात्। येषाम नाड्यादीनाम विकल्पे सति पक्षे बाध स्यात्। सुसुप्ति स्थान मानेंगे तो उस पक्ष में पुरी तत्व और ब्रह्म में सुसुप्ति स्थानत्व का बाध। ब्रह्म को मानते हैं तो नाड़ी और पुरी तत्व में सुसुप्ति स्थानत्व का बाध, पुरी तत्व को मानते हैं तो नाड़ी और ब्रह्म में सुसुप्ति स्थानत्व का बाध। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ने अपना मत स्थापित करते समय ब्रीहि यौ के उदाहरण से इनमें एक प्रयोजनवत्ता होने से विकल्प उचित है ये कहा था, उसका स्मरण करा रहे पूर्व पक्षी। सिद्धांती उसका निराकरण करेंगे। तो पहले ननु इत्यादि से अब पूर्व पक्षी शंकाकार है। पहले सिद्धांती या सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाले थे, उसका समाधान पूर्व पक्षी कर रहे थे। अब पूर्व पक्षी शंका करने वाले होंगे, समाधाता सिद्धांति रहेंगे। तो ननु एकार्थत्वात् विकल्पो नाड्यादीनाम ब्रीहि यवादिवत इति उक्तम। अस्माभि का अध्यार कर दीजिए। पूर्व पक्षी कह रहे हैं हमने पहले ये कहा है कि नाड्यादीनाम एकार्थत्वात्, नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म सुसुप्ति रूप एक प्रयोजन के उद्देश्य से कहे गए स्थान होने से और इनमें सुसुप्ति की निष्पत्ति रूप प्रयोजन के प्रति समान उपकारकत्व होने से, जैसे पुरोडास निष्पत्ति में समान उपकारकत्व व्रीहि यौ का होने से विकल्प होता है उनमें, ऐसे नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म में भी सुसुप्ति की निष्पत्ति में समान उपकारकत्व होने के कारण समान विभक्ति के आधार पर क्या होगा कि विकल्प होगा। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ये पूर्व पक्षी यदि कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं कि न इति उच्यते। तो कहते ब्रीहि यवादि के उदाहरण से भी ये नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म का विकल्प सुसुप्ति की निष्पत्ति में सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये न इति उच्यते का अर्थ है। इसी को स्पष्ट किया जा रहा है नहीं इत्यादि के द्वारा। समाधान भाष्य का जो एक प्रकार से सूत्रात्मक वाक्य था न इति उच्यते,
इसी का विवरण है आगे, नहीं एक विभक्ति इत्यादि से। इसका अवतरण है विवरण भाष्य का टीका में कि व्रीहि यवयोस्तु अगत्या विकल्प इति भावः। जो व्रीहि और यव में पुरोडास निष्पत्ति के प्रति विकल्प माना जाता है वह तो अगत्या माना जाता है, मतलब दूसरी कोई विकल्प माने बिना गति नहीं है। लेकिन नाड़ी सुसुप्ति और ब्रह्म का, नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म का सुसुप्ति निष्पत्ति के प्रति समुच्चय रूप विकल्प विद्यमान होने, समुच्चय विद्यमान होने से अगतिक गति नहीं है, समुच्चय रूप गति है, इसलिए अगत्या विकल्प मानने की जरूरत नहीं है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि यत्तु, वो उदाहरण में भी और दार्ष्टान्त में भी पूर्व पक्षी ने विकल्प मानने के लिए हेतु बताया था समान विभक्ति निर्देश। कहते एक विभक्ति निर्देश होने मात्र से समान प्रयोजनवत्ता एक प्रयोजनवत्ता सिद्ध होगी और परस्पर निष्पेक्षत्व तो सिद्ध होगा, इसलिए विकल्प किया जाएगा, ये नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं सिद्धांती कि यत्तु सप्तमी श्रुत्यां नाड्यादीनाम एक फलकत्वमिति। पूर्व पक्षी ने कहा था कि नाड़ी में, पूरी तत्व में और ब्रह्म में सप्तमी रूपा एक विभक्ति होने से इनमें एक फलकत्व सिद्ध होगा, एक प्रयोजनवत्व सिद्ध होगा समान विभक्ति होने से। कहते हैं यदि समान विभक्ति होने मात्र से एक फलकत्व सिद्ध हो जाए तब तो विकल्प माना जा सकता है, लेकिन एक विभक्ति होने मात्र से समान फलकत्व सिद्ध होगा, एक फलकत्व सिद्ध होगा, ये नहीं कह सकते। इसलिए कहते तन्न, सप्तमी विभक्ति तीनों में होने से तीनों एक फल के प्रति समान उपकारक होंगे, ये नहीं कह सकते। तन्न इत्याह, इसी अभिप्राय से कहा जा रहा है भाष्य में कि नहीं एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वं विकल्पश्च आपतति। न का अन्वय आपतति के साथ है। आपतति का अर्थ है प्राप्नोति, पतली गतो धातु है आगच्छति, आगच्छति का अर्थ हो जाएगा प्राप्त होना। तो एक विभक्ति निर्देश मात्रेण नाड़ीसु पुरीतति और ब्रह्मणि, ऐसा तीनों में एक विभक्त्यंत निर्देश होने मात्र से एकार्थत्वम यानी एक फलकत्व सिद्ध होगा और एक फलकत्व होने से विकल्प प्राप्त होगा, ये नहीं कहा जा सकता। विकल्प न आगच्छति, एक फलकत्वम विकल्पश्च न आगच्छति। क्यों कहते हैं? जिनका भिन्न भिन्न प्रयोजन है, ऐसे पदों में भी एक विभक्ति देखी जा रही है एक वाक्य में, और उनका उपयोग भी अलग अलग प्रकार से देखा जा रहा है। भिन्न प्रकार यानी भिन्न प्रयोजन है, इसलिए समुच्चय भी देखा जा रहा है, विकल्प नहीं। ये दृष्ट है और वो दृष्ट विरोध अनुचित है, नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम के आधार पर ये कहते हैं कि नानार्थत्व समुच्चयोः अपि एक विभक्ति निर्देश दर्शनात् प्रासादे शेते पर्यंके शेते इत्यवम आदिषु
प्रासादे पर्यंके शेते, ये वाक्य है। तो प्रासादे में भी सप्तमी है, पर्यंके में भी सप्तमी विभक्ति है, लेकिन ये एक सप्तमी विभक्ति होने मात्र से प्रासाद और पर्यंक में समान फलवत्ता सिद्ध होगी, एक फलकत्व सिद्ध होगा और विकल्प होगा, ये नहीं कह सकता। प्रासाद का अर्थ है छत, तो छत पर सोता है, तो छत ये आधार है पर्यंक का। छत पर पलंग है और पलंग पर सो रहा है, तो छत में तो आधारत्व है पर्यंक का और पर्यंक में आधारत्व है शयन का। इसलिए समान विभक्ति होने पर भी प्रयोजन अलग अलग हुआ और अलग अलग प्रयोजन होने से समुच्चय भी हुआ। समान एक फलकत्व भी यहाँ नहीं देखा गया समान विभक्ति होने पर भी, और विकल्प भी नहीं देखा गया। ऐसे नाड़ीसु पुरीतति और ब्रह्म में समान विभक्ति होने पर भी एक फलकत्व और विकल्प प्राप्त नहीं होगा। जो पूर्व पक्षी एक सप्तमी विभक्ति इन तीनों में दिखा करके एक फलकत्व और विकल्प प्राप्त होगा करके कह रहे थे, वो यहाँ उदाहरण में नहीं देखा जा रहा है। ऐसे ही जैसे प्रासादे पर्यंके शेते में एक फलकत्व तथा विकल्प प्रासाद और पर्यंक का नहीं है, अपितु समुच्चय है, भिन्नार्थकत्व है। ऐसे ही सुसुप्ति की निष्पत्ति में नाड़ी पुरी तत्व और ब्रह्म में भिन्नार्थकत्व रहेगा, भिन्न प्रयोजन होगा और समुच्चय होगा। इसे कहा जा रहा है कि तथा इहापि, इहा यानी दृष्टांत में, इहापि का अर्थ निकलेगा, तो दार्ष्टान्त में भी नाड़ीसु पुरीतति ब्रह्मणी च स्वपिति इति एतद उपपद्यते समुच्चय। नाड़ीसु पुरीतति ब्रह्मणी च स्वपिति, इस वाक्य में तीनों का समुच्चय प्रासाद और पर्यंक के समुच्चय के तरह सिद्ध होगा। एक फलकत्व भी सिद्ध नहीं होगा और विकल्प भी प्राप्त नहीं होगा। तो थोड़ा भाष्य टीका को देखिए। जो ये उदाहरण में प्रासादे शेते पर्यंके शेते इत्यादि था ना, इनमें समान विभक्ति होने पर भी भिन्न अर्थकत्व है, भिन्न प्रयोजन है, एक प्रयोजन नहीं है और इसलिए समुच्चय है, विकल्प नहीं। इसे कह रहे हैं कि प्रासादस्य पर्यंक धारणम अर्थ, अर्थ शब्द का अर्थ है यहाँ प्रयोजन। तो प्रासाद का प्रयोजन है पर्यंक का धारण, पलंग को धारित कर, पलंग का आधारत्व है उसमें, और पर्यंकस्य तु शयनम, और पर्यंक का फल है शयन। इति फल भेदे अपि, तो भिन्न फलकत्व हो गया सामान्य विभक्ति होने पर भी, और फल भेदे भी एक विभक्ति, एक विभक्ति है लेकिन फल भेद है, एक विभक्ति दृश्यते, ऐसे श्रुति में भी देखी जाएगी। समान विभक्ति होने से एक फल होगा ये नहीं कह सकते हैं। और आगे कह रहे हैं समुच्चय भी एक विभक्ति होने पर भी देखा जाएगा कि व्यवधाना व्यवधानाभ्याम शयन साधनत्वात् समुच्चयश्च, प्रासाद भी और पर्यंक भी शयन के साधन है, शयन के प्रति साक्षात साधन है पर्यंक, साक्षात साधन को ही अव्यवधान साधन कहा जाता है। हाँ, व्यवधान रहित साधन है, अव्यवहित साधन है पर्यंक, व्यवहित साधन है प्रासाद। इसलिए वो दोनों में समुच्चय सिद्ध होगा।
आगे है दार्ष्टान्त को बताया जा रहा है। तो तथा यानी पर्यंक और प्रासाद के तरह इहापि नाड़ी पूरी ततोर, ये पहले श्रुति को पढ़िए फिर इसको देखिए। नारी और पूरी हाँ तो चाहे तो इसका देख लीजिए। तो नाड़ी ताभि प्रत्यवसृप्य पूरी ततिशेते, ये जो एक श्रुति पहले गई ना, वह श्रुति ताभि प्रत्यवसृप्य पूरी ततिशेते में ये बता रही है कि नाड़ी द्वारा पूरी तत्व में जा करके सोता है। तो नाड़ी और पूरी तत्व का वो संबंध है समुच्चय। तथा इहापि, टीका कोई देखिए कि तथा इहापि नाड़ी पूरी ततोर जीवस्य संचार द्वारा और ब्रह्मणि एव सुसुप्ति। तो नाड़ी और पूरी तत्व ये सुसुप्ति की निष्पत्ति में उपयोग में आते, लेकिन संचार द्वारा, और ब्रह्म ये पर्यंक के तरह आधार बन जाता है। इस प्रकार ये तीनों का समुच्चय होगा। समान विभक्ति होने पर भी अलग अलग फल होने से समुच्चय प्राप्त होगा। मुख्य फल एक है और सभी सुसुप्ति की निष्पत्ति में अलग अलग उपकारक हैं, उपकार प्रकार भिन्न है। अब भाष्य को देखिए। तथा च श्रुति ही, ये समुच्चय बताने वाली श्रुति है। तासु तदा भवति यदा सुप्तः न स्वप्नम न कंचन पश्यति। तो सोया हुआ व्यक्ति जब स्वप्न नहीं देखता है उस समय तासु यानी नाड़ीसु भवति, और अथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति। तो अस्मिन् प्राणे यानी परमात्मनि ब्रह्मणि एकधा भवति, ये कौशितकी श्रुति बता रही है। इति समुच्चयम् नाड़ीनाम प्राणस्य च सुसुप्तौ श्रावयति, यहाँ तक। ये जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति है वह नाड़ी और प्राण शब्दित ब्रह्म का समुच्चय सुसुप्ति की निष्पत्ति में बता रही है। एक वाक्योपादानात, ये जो भाष्य में हेतु है इसका अवतरण है टीका में। नाड़ीनाम प्राणस्य च एकेन वाक्येन उपादानात् मिथः समुच्चय इत्याह एक वाक्य इति। तो तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति इत्यादि एक वाक्य है, और इस एक वाक्य से ही नाड़ी तथा प्राणों का उपादान होने से, ग्रहण होने से मिथः समुच्चय परस्पर समुच्चय होगा। इस अभिप्राय से भाष्य में हेतु बताया एक वाक्य उपादानात, यानी नाड़ी तथा प्राण का एक ही वाक्य से उपादान होने के कारण क्या होगा कि विकल्प न होकर के समुच्चय होगा। और जहां विकल्प होता है वहां अलग अलग ग्रहण होता है। जैसे व्रीहिभीर यजेत यवैर यजेत, ये व्रीहिभीर यवैर यजेत ऐसा नहीं है। और ये जो अथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति इस वाक्य में आया हुआ प्राण शब्द है, उसका अर्थ ब्रह्म है। इसका निर्धारण प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण में हो चुका है। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम, यानी निर्णीतम, समधिगतम का अर्थ है कहाँ पर? तो प्राणस तथानुगमात इत्यत्र प्रतर्दन अधिकरण में। और आगे का वाक्य है कि जब यहाँ
ये जो एक वाक्य उपादान, एक वाक्य से उपादान नाड़ी और ब्रह्म का होने से नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय सिद्ध हुआ। तो जहां नाड़ियों का और ब्रह्म का एक वाक्य में समुच्चय नहीं है, वहां पर भी अन्य श्रुति ने बताया हुआ जो समुच्चय है, उस समुच्चय का निषेधक भी कोई न होने से उपपद अन्यत्र प्रतिपादित समुच्चय का उपसंहार किया जाएगा। ये आगे कह रहे हैं कि यत्रापि निरपेक्षा इव नाड़ी ही सुसुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भाष्कर भगवान, क्योंकि भाष्कर भगवान जानते हैं कि श्रुति केवल नाड़ी को सुसुप्ति स्थान बता नहीं सकती, इसलिए ऐसा लोगों को आपाततः ऊपरी दृष्टि से प्रतीत हो रहा है श्रुति का वाक्य कि निरपेक्ष नाड़ी को ही सुसुप्ति स्थान बताया करके। तो यत्रापि निरपेक्षा इव नाड़ी ही सुसुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति, यानी ज्ञापयति श्रुति। ऐसे वाक्य कौन है? तो छांदोग्य का जैसे कि आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति इति, ये वाक्य ऐसा लग रहा है कि नाड़ियों को ब्रह्म निरपेक्ष नाड़ियों को सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण बता रहा है, निरपेक्ष सा बता रहा है। कहते हैं तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो अप्रतिषेधात् नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते इति प्रतीयते। यहां पूर्ण विराम होना चाहिए प्रतीयते के पास भाष्य में। तो कहते हैं जहां आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति इत्यादि वाक्य में ब्रह्म निरपेक्ष सी नाड़ियां सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण प्रतीत हो रही है, वहां पर भी प्रदेशांतर में प्रसिद्ध यानी ज्ञात जो ब्रह्म के साथ समुच्चय है, उस समुच्चय का प्रतिषेध न होने से, निषेध न होने से नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते इति ओ प्रतीयते। इसलिए आसु तदा सृप्तो भवति इस वाक्य शेष में भी नाड़ी से जा करके ब्रह्म में ही एकीभूत होता है, ये अर्थ प्रतीत होता है। इसलिए नियम से सर्वत्र इन समुच्चय ही होगा तीनों का, न कि विकल्प। इसके लिए ये सब वाक्य लिख रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो प्रतीयते के पास पूर्ण विराम हुआ। दूसरा वाक्य आ रहा है भाष्य में न च एवं अपि नाड़ीसु इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है आधारत्व मात्रम सप्तम्यर्थो न निरपेक्षत्वम अतो न समुच्चयस्य सप्तम्या बाध इत्याह न च एवं अपीति। तो कहते हैं सप्तमी का अर्थ तो केवल आधारत्व है। सप्तम्य अधिकरणे एक सूत्र है पाणिनि जी का, वह कहता है कि अधिकरण अर्थ में अर्थात अनुक्त अधिकरण के वाचक प्रातिपदिक से पर में वो सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी संज्ञक प्रत्यय होता है।
तो सप्तमी संज्ञक प्रत्यय का अर्थ होगा अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, आधारोधिकरणम के अनुसार। इसलिए सप्तमी प्रत्यय का तो अर्थ आधारत्व मात्र है। निरपेक्षत्व ये सप्तमी प्रत्यय का अर्थ नहीं होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि आधारत्व मात्रम सप्तम्यर्थ, मात्र पद का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, न निरपेक्षत्वम। जो आसु नाड़ीसु तदा सृप्तो भवति ये वाक्य है। इस वाक्य में आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति में जो सप्तमी विभक्ति है उसका आधारत्व मात्र अर्थ है, और मात्र शब्द का व्यावर्त्य है निरपेक्षत्वम न। इसलिए नाड़ियां सप्तमी विभक्ति के आधार पर अन्य पूरी तत्व और ब्रह्म निरपेक्ष नाड़ी सुसुप्ति स्थान है, ये अर्थ नहीं निकलेगा, केवल आधार इतना मात्र अर्थ निकलेगा। न निरपेक्षत्वम अतो न समुच्चयस्य सप्तम्या बाधा। इसलिए सप्तमी विभक्ति होने मात्र से समुच्चय का बाध होगा, ये नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा जा रहा है, न च एवं अपि नाड़ीसु सप्तमी विरुध्यते। नाड़ी द्वारा भी ब्रह्म उपसर्पण सृप्त एव नाड़ीसु भवति इत्यादि वाक्य से ही बताया जा रहा है। आगे उदाहरण भी आ रहा है, यो ही गंगया सागरम गच्छति इत्यादि। लंबा है थोड़ा, इस पर विचार हम लोग कल करेंगे।